हेलो साथियों, विद्यार्थियों, भाइयों बहनों, जो आप अपने गुरु को समझते हो वो मान लीजिए। तो मैं पवन शर्मा फिजिक्स गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप फिजिक्स गुरु में फिजिक्स और केमिस्ट्री पहले से पढ़ रहे हो, तो मैथ भी आपके लिए स्टार्ट किया जा रहा है। जैसा कि अंकित सर काफी दिन से कह रहे थे, लेकिन मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा था, लेकिन अब आपके लिए कीमती समय निकालने के बाद आपके लिए मैथ स्टार्ट किया जा रहा है। तो जैसा कि आज की वीडियो में बीएससी सेकंड सेमेस्टर का मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। आज मैं आपको सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि बीएससी सेकंड सेमेस्टर में मैथ्स के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट ये है जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, और दूसरा पार्ट ज्योमेट्री का है। तो आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे किसका? मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हम आपको कृष्णा पब्लिकेशन की बुक मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस की कराएंगे, जो कि आपको अगर आपकी ऑफलाइन आपके पास में कोई दुकान हो, स्टेशनरी की दुकान हो, तो आप वहां से खरीद सकते हो, या फिर आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे अमेजॉन या फ्लिपकार्ट का, आप वहां से भी परचेज कर सकते हो। तो साथियों, इस बुक में कृष्णा पब्लिकेशन में दो भाग में, दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक इसमें मैट्रिक्स में और एक डिफरेंशियल इक्वेशंस में। तो मैं आपको इस तरीके से बताने वाला हूं कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, जैसे भी क्वेश्चन आएंगे आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। उस तरीके से हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए, जैसा कि पहला पार्ट मैंने 4 यूनिट डिसाइड की हुई है बीएससी सेकंड सेमेस्टर में, तो मैंने उनको दो भागों में, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट मैट्रिसेस वाला बना दिया है जिसकी 2 यूनिट है, और लास्ट में डिफरेंशियल इक्वेशंस के 2 यूनिट हैं, उनको मैंने अलग पार्ट में बना दिया है। आपकी जैसे कि आपको समझ आ जाए उस वे में मैंने आपको बताया है। जैसे कि मैट्रिसेस में पहला पार्ट जो है वो मैट्रिसेस का है। इसमें हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि 11th की आपने डेफिनेशंस पढ़ी होंगी। मैट्रिक्स की डेफिनेशंस क्या होती है, एडिशन कैसे निकालते हैं, सबट्रैक्शन कैसे निकालते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ट्रांजिटरी मैट्रिक्स क्या होती है, उन सभी के बारे में हम आज आपको बताएंगे। केवल आज सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, आगे आपको बता दिया जाएगा जैसा भी होगा, ठीक है। तो दूसरा पार्ट है रैंक ऑफ मैट्रिक्स का, तीसरा है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, और चौथा है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स का। तो ये जो 3 पार्ट हैं, पहले तो लास्ट के 2 पार्ट जो मैं बता रहा हूं, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का और आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर का, यहां से लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में 100% आता है। एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही, और दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है वो कई बार रैंक ऑफ मैट्रिक्स पे आपको बता दिया जाता है। यहां से ये ऐसे हैं, 2 यूनिट ऐसी हैं आपके 60% पेपर को कवर कर देंगी। अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो केवल इस मैट्रिक्स को भी कर लिया तो भी आप 100 में से 60-70 मार्क्स आराम से लेके आ सकते हो, ठीक है। चलिए, उसका दूसरा पार्ट जो मैंने बताया है वो क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस में 5वां भाग क्या लिखा है मैंने? डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, जो कि हम 12th क्लास में भी क्या करते हैं, पढ़ते हैं। इसे फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का भी क्या करते हैं, पढ़ते हैं। होमोजेनियस पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें बेसिकली जो आपका 11th 12th का सिलेबस होता है वहीं से मैथ कर रही है। बस इसको थोड़ा सा क्या है, मॉडरेट और हाई लेवल पे पहुंचा दिया गया है। मैथ में कुछ नहीं है, जितना हम समझते हैं कि ये टफ है, बहुत ज्यादा है, हमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने डेली लाइफ से जोड़ के इसे क्या करिए, पढ़िए, बहुत ही आनंद आने वाला है। जैसा कि आप 11th 12th में जो चैप्टर पढ़ते थे उनका डेली लाइफ में बहुत यूज है। आप ये पढ़ते थे, मैट्रिसेस पढ़ते थे। मैट्रिसेस का क्या होता है, स्पेस में सबसे ज्यादा यूज होता है। जो एरोप्लेन होता है उसमें बहुत ज्यादा यूज होता है। आप क्या कहते हैं, जो अपने मोबाइल की जो प्लेट होती है अंदर की, वो मैथमेटिक्स से ही बनी है। सबसे ज्यादा इंजॉयमेंट हम आज के समय में किससे करते हैं, मोबाइल से करते हैं। क्या फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टा चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं। आज का 60% टाइम दुनिया इसी में गवा रही है, और ये किससे बनी हुई है, मैथमेटिक्स से बनी हुई है। अगर मैथ ना होता तो ये एंजॉयमेंट हमारा नहीं होता। समझ पा रहे हो? तो ऐसे ही ये क्या है, 5वां चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का। ये हम 12th में भी पढ़ चुके हैं, और यहां भी इसी इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, जो कि जितना इजी होगा उतने इजी वे में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो ऐसे ही इसका 6th चैप्टर है, क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री। ऐसे ही इसका 7वां है ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कांस्टेंट कोएफिशिएंट, और अगला है होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। तो
ये सारे चैप्टर्स चैप्टर वाइज मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, इसी सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे। कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपका पेपर टाइम से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, आपके जो भी डाउट्स हैं आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और आपको डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर भी दिया जाता है, मोबाइल नंबर। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो हम आपके साथ हैं। कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। क्योंकि आज के समय में जो रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी बना के रखते हैं, रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी जो बना के रखते हैं वही अपने जीवन में सफल होते हैं। आपने देखा होगा कि जो टॉप करते हैं या टॉप 10 में अपना नाम लेके आते हैं, वो सारा काम करते हैं, मजे भी करते हैं, मूवी देखने भी जाते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, सारा जो उन्हें करना होता है वो सब करते हैं। लेकिन उनका एक रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी रहती है कि महीने में या दिन में, एक दिन में अगर हमें 5 घंटे पढ़ना है, तो चाहे हम मूवी देखने जाएं, चाहे हम क्रिकेट खेलने जाएं, चाहे हम और कोई भी काम करें, मम्मी पापा का काम करें, कुछ भी करें, लेकिन हमें 5 घंटे अपने निकालने हैं। चाहे वो रात को निकालें, चाहे वो दिन में निकालें। लेकिन हम क्या करते हैं, अरे यार आज तो हम मूवी देखने गए थे लेकिन आज नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जो टॉप 10 में बच्चे आते हैं वो ऐसे काम नहीं करते हैं। लेकिन हम इसी वे में आपको रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाएंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, और वही हम आपको देने वाले हैं जो आपके पेपर में आने वाला है। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने बताया दिया मैट्रिसेस में जो भी आता है, बेसिक डेफिनेशंस करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब इसमें आपको बता दिया जाएगा। रैंक ऑफ मैट्रिक्स में भी आपको 2 टाइप से क्वेश्चंस कराए जाएंगे, 2 टाइम से रैंक फाइंड आउट करने के लिए कराएंगे, जो कि आपको वीडियो में मिलता रहेगा। ऐसे ही सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये हम पढ़ते हैं, हम 10th में भी पढ़ा, लेकिन यहां थोड़ा सा क्या है, मॉडरेट लेवल, हायर लेवल बढ़ा दिया गया। वही चीजें सब हैं जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। साथियों, हम पिछली वीडियोस में आपने देखा भी होगा YouTube चैनल पे कि बीएससी सेकंड सेम मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट ए हम डिस्कशन कर रहे थे, और हमारी कुछ वीडियोस आप तक पहुंच गई थी। इसी के साथ साथ हम ज्योमेट्री वाली पार्ट बी, बीएससी सेकंड सेमेस्टर पार्ट बी ज्योमेट्री के भी आज सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं, और इसी के पैरेलल ही ज्योमेट्री की क्लासेस भी आपकी चलती रहेंगी। तो आज हम किसकी डिस्कशन करेंगे, सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, किसका, बीएससी सेकंड सेम ज्योमेट्री का। ठीक है, चलिए, जैसा कि आपने पढ़ा था मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन में 4 यूनिट थी, 4 यूनिट मैंने आपको डिस्कशन करके बताई थी। इसी तरह इसमें भी आप 4 चैप्टर मान लीजिए, 4 यूनिट मान लीजिए, जैसे आप समझोगे। मैंने यूनिट लिख दिए हैं, आप चैप्टर मानो तो चैप्टर मान लीजिएगा। तो जैसे कि आपने पढ़ा यूनिट फर्स्ट में क्या है, यूनिट फर्स्ट में क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, सिस्टम ऑफ कॉनिक्स, ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक्स, कनफोकल कॉइन्स, पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो इन टॉपिक्स को हम, जैसे यूनिट में तो इनको एक एक टॉपिक नाम से दिया हुआ है, बट जब हम पढ़ेंगे इनको तो अलग अलग टॉपिक वाइज और इनके टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये ज्योमेट्री वाला पार्ट है। आपने कुछ तो आपको 12th का भी मिलेगा इसमें, और कुछ हम ग्रेजुएशन लेवल का अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, जैसे कि यूनिट सेकंड है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट। जैसे 3 डायमेंशन तो आपने पढ़ी थी, लेकिन इसमें और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होकर ग्रेजुएशन में आपको मिलने वाला है। प्रोजेक्शन एंड डायरेक्शन कोसाइन, जैसे प्रोजेक्शन एंड डायरेक्शन कोसाइन आप 12th में पढ़ते हो, 12th में भी तो पढ़ते हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं, प्रोजेक्शन, डायरेक्शन, कोसाइन, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स, प्लेन, ये सब हम कहां पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन इन 3 डायमेंशन, सब हम 12th में पढ़ के आ चुके हैं। बस यहां कुछ पार्ट 12th से रिलेटेड भी होगा और कुछ हम मॉडिफिकेशन करके ग्रेजुएशन लेवल का भी पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपने यूनिट 3 में देखा, स्फीयर, कोन एंड सिलेंडर, जैसे ये पार्ट जितने छोटे लग रहे हैं, दिखने में इतने छोटे नहीं है। आपको बता दूं, चलो मैं वैसे ही बता देता हूं। स्फीयर, जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर, आप स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करें तो ये होता है x, सेंटर गिवन हो तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z माइनस z1 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। क्या ये स्फीयर हो, स्फीयर का ये सेंटर हो x1 y1 z1 और कोई पॉइंट स्फीयर पे हो x y z, तो जब हम दोनों की डिस्टेंस निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर बनती है। अब जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या बनती है, जब हम इसी को सॉल्व करते हैं तो बनती है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 2ux 2vy प्लस में 2wz
प्लस में डी इक्वल टू 0। ये क्या बनती है हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। अब आप देख के मत डर जाना कि सर आपने तो देख के डरा दिया, इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशंस कैसे लर्न करेंगे। आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको क्लासेस में ही इतने अच्छे से पढ़ाया जाएगा कि आपको क्लासेस में ही ये याद हो जाएंगे। इतने क्वेश्चन इनके साथ साथ कराए जाएंगे कि आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इनको पढ़ लोगे तो गारंटी के साथ पेपर में एक भी क्वेश्चन आपका रहने वाला नहीं है। समझ में आ गई बात। चलिए अब क्या है, अब आगे भी स्फीयर में भी क्या है, जब अब देखो यहां पे हमने पढ़ा क्या, लाइन पढ़ी, यहां पे हमने प्लेन पढ़ा, लाइन पढ़ी। ऐसे ही स्फीयर में भी जब स्फीयर लाइन को टच करे या प्लेन को टच करे, या स्फीयर क्या कहते हैं, जब लाइन स्फीयर और लाइन के बीच में कुछ डिस्टेंस हो, जैसे सपोज मैं आपके सामने रखूं ये स्फीयर है, ये कोई प्लेन है, इनके बीच के डिस्टेंस हो, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो यहां से यहां तक जब टच करेगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है वो ग्रेटर देन आर होती है। ये सब डिस्कस करने वाले हैं। ये स्फीयर है, अगर प्लेन इसको टच करता है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल टू रेडियस हो जाती है। इसी केस में क्या होता है कि ये टेंजेंसी बनती है, यहां पे क्या बनती है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। जब क्या होता है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, तो इसका क्या बनता है फॉर्मूला, x x1 प्लस y y1 प्लस z z1 प्लस में d इक्वल टू 0। इस टाइप से ये फॉर्मूले बनने वाले हैं, या इक्वल टू a स्क्वायर। अगर स्फीयर वाली फॉर्म है, स्फीयर वाली अगर सेंटर 0 0 0 हो जाए तो फॉर्म क्या बनेगी स्फीयर की, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो यही क्या करते हैं, इक्वल टू r स्क्वायर मान लो चाहे a स्क्वायर मान लो इसे। तो यहां से मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताने वाला हूं कि जब x स्क्वायर हो तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में डायरेक्ट x को x x1 से रिप्लेस कर देंगे, y स्क्वायर को y y1 से रिप्लेस कर देंगे, z स्क्वायर को z z1 से रिप्लेस कर देंगे। आंसर आपका बिल्कुल सेम आएगा जब हम पूरा प्रॉपर सॉल्व करेंगे 1-1.5 पेज के क्वेश्चन को, और जब यहां डायरेक्ट उसको मिलाओगे तो आपका आंसर सेम आएगा। आप यहां से सेटिस्फाइड ही कर सकते हो कि हाँ हमारा आंसर पेपर में एकदम सही है, अलग नहीं है। ऐसे ही सेम इसी में बहुत सारे हैं, जब टू स्फीयर एक दूसरे को टच करें, टू स्फीयर एक दूसरे से दूर रहें, टू स्फीयर एक दूसरे को कट करें, और टू स्फीयर जब इंटरनली टच करें, ये सारी कंडीशंस स्फीयर में। लग तो ऐसा रहा है कि स्फीयर जरा सा है, 6 वर्ड का है स्फीयर, लेकिन इस स्फीयर में अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। ऐसी सेम कोन है, कोन भी ऐसे ही है, सिलेंडर भी ऐसे ही है। तो इन सब में अंदर लग तो ये छोटे छोटे रहे, लेकिन ये ब्रॉड चैप्टर हैं और आने वाले भविष्य में भी ये आपके काम आने वाले हैं। अगर जैसे बहुत सारे बच्चे टीचर बनेंगे तो यहां से आप पढ़ोगे, टीजीटी पीजीटी मैथ्स की तैयारी करोगे। जब मैथ्स की तैयारी करोगे तो ये चैप्टर सारे आपको वहां पे प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है कि जो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं वो अभी से मेहनत करें, ठीक है। आगे भविष्य में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी मेहनत करने की, क्योंकि यही सारे चैप्टर टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं। समझ में आ रही है बात। बाकी हम कॉम्पिटिटिव लेवल का साथ साथ पढ़ाते रहेंगे, आपको बताता रहूंगा कि ये किस एग्जाम में पूछा जाता है, कहां पूछा जाता है, हर तरीके से हम सपोर्ट करते रहेंगे आपके साथ में, ठीक है। ऐसे ही क्या है, यूनिट 4 में है, यूनिट 4 क्या कहती है, सेंट्रल कॉनिकॉइड, पैराबोलॉइड्स, प्लेन सेक्शन ऑफ कॉनिकॉइड्स, जनरेटिंग लाइंस, कनफोकल कॉनिकॉइड्स, रिडक्शन ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशंस। तो ये सारे चैप्टर्स हम एक एक टॉपिक के साथ में अच्छे से क्वेश्चन टॉपिक वाइज करके हम आपके सामने रखने वाले हैं। आप विश्वास रखिएगा, आप ऐसे ही भरोसा रखिए, हम आपके साथ हैं, हर तरीके से साथ हैं। देखो आपको मैं बता दूं कि जो मैथ का कोर्स है वो भी आप कितने में, 499 में, सेकंड सेमेस्टर का जो बुक है वो 499 में आप परचेज कर सकते हो ऐप से। ऐप भी प्रिपेयर हो गया है, आपको बता दिया जाएगा कैसे परचेज करना है। दोनों बुक आप अगर ऑफलाइन में भी पढ़ोगे ऑनलाइन में भी पढ़ोगे, आपको बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं जो आपको एक बुक ही 1200 1000 में करा रहे हैं, लेकिन यहां हमने आपके लिए बहुत ही कम अमाउंट में रखा हुआ है 499 में, ठीक है। आपको बता दिया जाएगा कैसे परचेज करना है, कैसे क्या करना है। तो आप भरोसा रखिए, आपको इतना अच्छा प्रोवाइड किया जाएगा, इतना अच्छे से पढ़ाया जाएगा कि आप दूसरे चैनल से कंपेयर कर लेना, आप जहां पढ़ते हो वहां कंपेयर कर लेना, आपको यहां सबसे बेस्ट दिया जाएगा फिजिक्स ग्रुप पे। समझ में आ रही है। तो ऐसे ही भरोसा रखिए, बने रहिए हमारे साथ में। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ रहा है, और कमेंट करके बताया करिए कि हाँ हमको समझ आ रहा है। कहीं कोई डाउट है तो वो बताइएगा, सारी समस्याओं का आपका समाधान फिजिक्स ग्रुप पर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसे ही बने रहिए। नमस्कार, शुभ संध्या,
सभी खुश रहें, मस्त रहें।